चलता है कि देश की कौन सी आबादी पिछड़े पायदान पर है, अगर उसके लिए योजनाएं बन जाएंगी तो अनुभव द्विवेदी को दिक्कत क्यों है? अनुभव द्विवेदी को दिक्कत ये है, जो योजनाएं बनेंगी वो पिछड़ी जाति के आधार पर क्यों पिछड़ा वो है तो किसके लिए बनेगा? सुनिए, बस सवाल करा है तो सुनने का अधिकार रखिए। अगर सुनने की हिम्मत नहीं तो सवाल करने का अधिकार नहीं। दिक्कत यही होता है, आप जैसे विचारधाराओं के मनुवादियों की समस्या यही है कि आप सुनेंगे ही नहीं। अगर पिछड़ों की बात हो गई तो फिर आपको दिक्कत होती है। बताइए कि योजनाओं में क्या दिक्कत है, बताइए। अब सुन लिया ना, दे रहा हूं, सुनिएगा। इनकी विचारधाराओं पर थोड़ा सवाल उठ जाए। अनुभव द्विवेदी जी, मैंने कहा कि मनुवादी विचारधाराओं पर कटाक्ष है, तो इन्होंने कहा क्यों। मैं बताता हूं क्यों। जातिगत जनगणना के आधार पर विकास होना चाहिए। आपने सुना होगा, आपके गांव शहर जहां भी हो, नाले की सफाई कौन करता है? वो पिछड़ी समाज करती है। ब्राह्मण वर्ग करता है क्या? ब्राह्मण वर्ग करता है क्या? अनुभव द्विवेदी सफाई करते हैं क्या? मैं फिर से बोलता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट, मैं आपको जवाब देता हूँ। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। जंतर मंतर पर इस समय जातिगत जनगणना को लेकर के विरोध प्रदर्शन है। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई, जातिगत जनगणना। थोड़ा मैं नाम दिखाना चाहूंगा, पोस्टर पर देखिएगा। अनुभव द्विवेदी जी राष्ट्रीय संयोजक है, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। सोचिएगा, कभी देश में आपने जिन छोटी जातियों पर अत्याचार होते थे उसके लिए कोई प्रदर्शन एक सिंगल देखा हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन जैसे ही जातिगत जनगणना 2 अक्टूबर को डिस्क्लोज किया गया बिहार में, मात्र एक छोटे से राज्य में, समझिएगा देश के कुछ ऐसे चंद ये समाजसेवी वर्ग से आते हैं लोग, इनको दिक्कतें हुई और आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। हालांकि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो अनुभव जी को भी है। तो चर्चाएं करेंगे कि जो पेट का दर्द है जातिगत जनगणना पर आखिर क्यों उठा, क्यों इतने पेट में दर्द हुआ, क्या जंतर मंतर पर आना पड़ा। तो आइए अनुभव जी से ही चर्चा शुरू करते हैं। अनुभव जी, आपका स्वागत है। लोकतंत्र है, आपने विरोध प्रदर्शन में आए, बहुत बढ़िया। आज से पहले तमाम अत्याचार की खबरें आपने भी सुनी होगी। आप बताइए कि क्या कभी आपने उन तमाम पिछड़े वर्ग के लिए प्रदर्शन किया? नहीं, तो फिर आज जातिगत जनगणना पर सवाल क्यों? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपके चैनल के सभी दर्शकों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपने किया कि आज से पहले जो भी वंचित वर्ग था, जो भी ओबीसी समुदाय से लोग था या एससी समुदाय से थे, उनके खिलाफ अगर कोई भी असामाजिक तत्वों ने या कोई भी उनका विरोध किया या उनको काउंटर किया, मैंने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। और मैं इस जाति जनगणना के खिलाफ पूरे दमखम से आवाज़ उठाता हूँ और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात मैं हमेशा से करता आया था और करता आगे रहूंगा। दिक्कत क्या है? अगर जातिगत जनगणना होती है और पता चलता है कि देश की कौन सी आबादी पिछड़े पायदान पर है, अगर उसके लिए योजनाएं बन जाएंगी तो अनुभव द्विवेदी को दिक्कत क्यों है? अनुभव द्विवेदी को दिक्कत ये है, जो योजनाएं बनेंगी वो पिछड़ी जाति के आधार पर क्यों पिछड़ा वो है तो किसके लिए बनेगा? सुनिए, बस सवाल करा है तो सुनने का अधिकार रखिए। अगर सुनने की हिम्मत नहीं तो सवाल करने का अधिकार नहीं। दिक्कत यही होता है, आप जैसे विचारधाराओं के मनुवादियों की समस्या यही है कि आप सुनेंगे ही नहीं। अगर पिछड़ों की बात हो गई तो फिर आपको दिक्कत होती है। बताइए कि योजनाओं में क्या दिक्कत है, बताइए। अब सुन लिया ना, मनुवादी नहीं रहा ना, जवाब मिल गया, मैंने सुन लिया। अब सुनिए, मुझे जातिगत जनगणना से विरोध इसलिए है, जातीय आधार पर समाज में हिस्सेदारी क्यों? अगर कोई वंचित व्यक्ति है, कुपोषित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, समाज की मुख्य धारा से अलग व्यक्ति है, ये सभी व्यक्ति हैं, वो किसी भी जाति या समुदाय से व्यक्ति है, उसको अधिकार मिलना चाहिए या जातीय आधार पर मिलना चाहिए? इस बात का जवाब आप दें। दे रहा हूं, सुनिएगा। इनकी विचारधाराओं पर थोड़ा सवाल उठ जाए। अनुभव द्विवेदी जी, मैंने कहा कि मनुवादी विचारधाराओं पर कटाक्ष है, तो इन्होंने कहा क्यों। मैं बताता हूं क्यों। जातिगत जनगणना के आधार पर विकास होना चाहिए। आपने सुना होगा, आपके गांव शहर जहां भी हो, नाले की सफाई कौन करता है? वो पिछड़ी समाज करती है। ब्राह्मण वर्ग करता है क्या? ब्राह्मण वर्ग करता है क्या? अनुभव द्विवेदी सफाई करते हैं क्या? मैं फिर से बोलता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट, मैं आपको जवाब देता हूँ। किसी एक भर्ती के लिए कोई पोस्ट आती है, कोई भर्तियां आती हैं,
डिपेंड करता है, जिसने फार्म भरेगा उसे नौकरी मिलेगी, या मोदी जी पकड़ के या ब्राह्मण पकड़ के आपसे बोलता कि आप एससी समुदाय से आते आप सफाई करो। अगर इस तरह की वारदात कहीं देश में हो, आप मुझे बताइएगा, मैं अपना मुंडन कराकर घूमूंगा। मत कटाइए, सुनिए सुनिए, कटाइए बस, सवाल का जवाब दीजिए। आज भी वही पिछड़ा नाला साफ करेगा, वही पिछड़ा झाड़ू लगाएगा, वही पिछड़ा निचला काम करेगा, और आप कहेंगे कि अगर वही कोई नीचे जाति का पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनते, जबरदस्ती आप सफाई नहीं करवा सकते हैं। पढ़ने का मौका तो दो, यही तो आरक्षण की बात हो रही है कि अगर गरीब है तो मौका दो ना। जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। हर जात के आदमी है। आप सफाई कर्मी, एक RTI मैंने मांगा है। कितने % ब्राह्मण? 20% ब्राह्मण है। आप लिखा किस लिए? सुन लो किस लिए? अब जब सरकारी योजनाओं की बात आ गई, सैलरी उठाने की बात आ गई, तो एंट्री मारेंगे। सफाई कर्मी करो तो ठीक है, पंडित है और नौकरी कर रहा है, उसका नाम सैलरी जा रही हो, सफाई कर। अगर जातिगत जनगणना में, सुनिएगा, जातिगत जनगणना में अगर हर समुदाय को मौका दिया जा रहा है कि अगर ये समाज पिछड़ा है तो कुछ अनुदान दिया जाए, तो इसमें आपका हक कहाँ मारा जा रहा? आपको दिक्कत क्यों है भाई? आजादी के 75 वर्ष हो गए, आज भी हम जात पात में लड़ते रहेंगे तो देशभक्त भी कब तक लड़ेंगे? जब तक कि सबको से होगा। किसको नहीं मिला है? देश का राष्ट्रपति महादलित है। अब इससे बड़ा क्या चाहिए सबूत भैया? आपको क्या चाहिए? तब हर घूम फिर के अब यही सवाल। हाँ देखिए, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। आ रहा हूँ आपके जवाब पे आ रहा हूँ। देखिएगा इन्होंने क्या कहा, आ रहा हूँ शेख, जब आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही की पोस्टर पे बात करूंगा। जातिगत जनगणना जाति के विरोधी है। उदाहरण देना हो तो क्या दे रहे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गए। अरे द्रौपदी, हाँ सुनिए ना, तो द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया तो कहा जाता है कि दलित समाज से उठाकर बना दिया। उसके पहले रामनाथ कोविंद को बनाते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्रपति बना दिया दलित समाज से। तो जब चुनावी फायदे हो तो जाति याद आएगी। तो जातिगत जनगणना में क्या दिक्कत है भैया? क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है भैया। आपका क्या छिन रहा है? आपका क्या छिन रहा है? अरे हमारा भी आपका क्या छिन रहा है? भाई, हमारा देश छिन रहा है। देश की आर्थिक स्थिति देश का हिस्सा नहीं है, दलित देश का हिस्सा नहीं है, पिछड़ा देश है। देश की दलित पिछड़ा देश का हिस्सा नहीं है। उस पे अपनी दलित पिछड़ा देश का हिस्सा है नहीं, उस पे अपनी दलित पिछड़ा देश का हिस्सा है कि नहीं? है, बिल्कुल है। 90% आबादी है तो पेट में दर्द कहाँ है भैया? कहाँ दर्द है? हमें दर्द नहीं है। प्रदर्शन कहे कर रहे हैं? इतने साल से आरक्षण मिल रहा है, हमने विरोध किया, हमने किया। अब 75 साल हो गया। सुनिए, जनजाति जनगणना से क्यों बीमार आदमी को तब तक दवाई दी जाती है जब तक उसका सेहत स्वस्थ न हो जाए। अगर पिछड़े की आबादी 75 वर्षों में स्वस्थ नहीं हुई है तो 200 वर्षों तक आरक्षण रहेगा। पेट में दर्द क्यों? आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति जनगणना कर रहा हूँ कि आर्थिक आधार पर हो। आरक्षण दो, आरक्षण मत खत्म करो, लेकिन उनको दो जिसकी जरूरत है। क्या ब्राह्मण मर रहा है, उसके पास खाने की रोटी नहीं है, तो क्या उसे आरक्षण नहीं देंगे? वो कैसे पालेगा अपना परिवार? तो इसकी बात करिए ना। हर आदमी क्या वो ब्राह्मण व्यक्ति नहीं है? वो भारत का जनगणना में, सुनिएगा, जातिगत जनगणना में क्या ब्राह्मणों की संख्या नहीं बताई गई है? ठाकुर की नहीं बताई गई, भूमिहार की नहीं बताई गई, लाला की नहीं बताई गई। कुछ दिन बाद देश को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। देश पीछे जाएगा कुछ दिन बाद। देश का कैसे, क्या आधार, कैसे जाएगा? कुछ दिन बाद जब ऐसे हवा में बात करेंगे कि पीछे चला जाएगा, कैसे जाएगा? जात पात में लड़ेंगे। आप यहीं चाय पीने जाएंगे, पूछेंगे कौन से जात को हो, यही सब शुरू होगा। आज से पहले पूछा गया और इससे पहले पूछा जाता था। अच्छा सुनिएगा, आपके जवाब पे आ रहा हूँ। आपके जवाब, अभिषेक जी आपके जवाब पे आ रहा हूँ। अभिषेक जी सुनिए, पहले सुनिए, आपने कहा जातिगत जनगणना पूरे देश में होगी तो चाय वाला पूछेगा किस जाति के हो। आज तक बताइए, सुनिएगा, आरक्षण के बाद किसी दुकान वाले ने पूछा है कि आरक्षण वाले हो क्या चाय देंगे? पंडित जी हो का कि चाय देंगे, ठाकुर हो का कि चाय देंगे। अरे चाय वाला चाय देता है। आप लोग बिगाड़िए मत, आप सिस्टम के विरोधी बन रहे हैं। नौकरी तक में तो आप लिखते हो कि दलित हूँ, आरक्षण सर्टिफिकेट बिल्कुल लेगा, हक है, उसका हक है, लेगा। मना कर रहा हूँ मैं। पेट में दर्द काहे हो रहा है? हमें दर्द नहीं हो रहा है। हम कह रहे सबको ही रहे कि पंडित जी 2.5% है, पता चला ही है। सबको अधिकार ही रहे कि पंडित जी हैं 2.5% का दिक्कत। अब भी तो हम हैं, हम बिना आरक्षण के, क्योंकि हम मजबूत हैं। हम बिना आरक्षण बिना आरक्षण वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट का निकालेंगे तो सारे भरे हैं। और सुनिए, सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निकालेंगे, साहब भरे हैं। क्या करे? हम तो दीनहीन है, हम तो वही ब्राह्मण हैं, हम तो एकदम सुदामा वाले। अरे सुदामा वाले देश
उसको खोखला करता है। हम कभी आरक्षण पे निर्भर नहीं रहे हैं। हम अपने दम पर अपना परिवार और स्वयं को चलाने का हक रखते हैं। आज 75 साल हो गया, हमने आरक्षण का एक फायदा लिया हो तो बताइए। आपने कहा बिना फायदे के हम आपने इतने क्या बड़े हुए। आपने क्या कहा? सुनिए पंडित, एक मिनट आपसे एक सवाल लूंगा। आपने कहा अपने दम पर कहा, ठीक है, अपने दम पर आखिरी सवाल लेकर खत्म कर रहा हूं। आपके कभी इतिहास में पीछे झाड़ू बांध के आपको दौड़ाया गया है? गले में मटका डाल के दौड़ाया गया है? हाँ, बस इसका एक जवाब दे दीजिएगा। अगर दौड़ाया गया है तो डिबेट यही खत्म होगा। भाई किसको दौड़ाया गया है? किसको दौड़ाया गया है? अब डिबेट ही खत्म कर दीजिए। पंडित जी को ये नहीं पता है, अभिषेक जी को जाति का विरोध करेंगे कि गले में मटका किसके था, पछवाड़े में झाड़ू किसके था। चलिए अपने भी विचार प्रकट करिएगा। जाति का जनगणना देश के लिए कितनी जरूरी है? क्या सर्व समाज मिलेगा तभी देश भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।